अब क्या पूरा दिन बैठकर कुल्हाड़ी ही घिसोगे या जाओगे भी? अरे भगवान, जाऊंगा जाऊंगा, कुछ खाने को तो दे दो, पूरा दिन बाहर रहना है। घर में 4 दाने चावल के पड़े हैं, देती हूँ लाकर। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरे बाप ने ऐसा वर ढूंढा था मेरे लिए। लो जल्दी से खाओ और चलते बनो। आज अगर कुछ पैसे मिले तो राशन ले आऊंगा, चिंता मत करो। मेहरबानी होगी, जाओ अब। मर गया। मेरा पैर। ओ भाई, लकड़ी कैसे दिया है? जी 5 रुपए की 2 किलो। सब की सब दे दो, ये लो। वहां रे ऊपर वाले, लकड़ियां जमीन पर रखते ही बिक गईं। अरे ओ मीरा, ये सामान ले जाओ और गर्म पानी और तेल ले आओ। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, लकड़ी काटते वक्त पेड़ से गिर गया था, मोच आ गई है। अरे रे, कितनी बार कहा है ध्यान से करो, पर नहीं। अगर लंगड़े होकर घर पर बैठ गए तो और मुसीबत। अरे कुछ नहीं होगा, जाओ ले आओ। ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, पैर में भी चोट है, कैसे चढ़ूंगा? बिना लकड़ी काटे घर गया तो मीरा फिर चिल्लाएगी। जैसे तुम्हारे शरीर को चोट लगने से कष्ट हो रहा है, वैसे हमें भी होता है जब कोई हमें काटता है। कौन है? ओ भाई, मुझे डराना मत, मैं सिर्फ लकड़ी लेने आया हूँ। डरो मत अर्जुन, मैं हूँ जिसको तुम काटने आए हो, वृक्ष राजा तिमक्तू। तुम बोल सकते हो? एक पेड़ बोल रहा है। हाँ, बोल सकता हूँ, और तुम्हारे जीवन की परेशानी को भी देख सकता हूँ। गरीबी का बोझ उठाना आसान नहीं होता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सच में? पर कैसे? मैं तो बहुत निर्धन हूँ। ये डंडा उठाओ जो नीचे पड़ा है, इससे मेरी शाखाओं पर वार करो। 3 बार में जितने भी पत्ते तुम तोड़ोगे, वो जमीन पर गिरते ही सोने के बन जाएंगे। सोने के पत्ते? क्या ये सच है? हाँ, लेकिन याद रखना, सिर्फ 3 बार। और कभी लालच में आकर मुझ पर चढ़ने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। ठीक है देवता, मैं अभी कोशिश करता हूँ। वाह, ये तो सच में सोना है। हे भगवान, धन्यवाद पेड़ देवता, आज मेरी मीरा बहुत खुश होगी, हमारी गरीबी मिट गई। याद रखना अर्जुन, नियम मत तोड़ना। आ गए? कुछ कमाई हुई? घर का कुछ सामान तो हाथ में दिख नहीं रहा है। और ये डंडा किस लिए उठा लाए हो? क्या अब घर का चूल्हा इस डंडे से चलेगा? आज मैं लकड़ी बेचने नहीं गया भाग्यवान। तो क्या पूरा दिन जंगल में सो रहे थे? ये देखो, ये क्या है? ये मामूली पत्ते नहीं, सोने के पत्ते हैं। सोने के पत्ते? अर्जुन, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना? झूठ बोलकर बहला रहे हो? आज तक कभी बोला है? ओहो, अगर ये सच है तो इतने से क्या होगा? देखो, मुझे ना बहुत बहुत सारे जेवर बनवाने हैं, नया घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम और पत्ते लाओ ना। आ गए? पेड़ देवता, मुझे कुछ और पत्ते चाहिए, मेरी पत्नी का मन अभी नहीं भरा। ठीक है, ले लो, लेकिन याद है ना, केवल 3 ही वार करना। उससे ज्यादा किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं नियम याद रखूंगा देवता।
दो ही पत्ते मिले। जो मिल रहा है उसमें खुश रहना सीखो अर्जुन। ये क्या, पूरे दिन में केवल 2 ही पत्ते लाए हो? हाँ, क्या करूं? इतनी कोशिश करने के बाद भी इतने ही तोड़ पाया। पेड़ देवता ने नियम जो बनाए हैं। क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि ये पत्ते कहाँ से लाते हो और कितने पत्ते हैं वहाँ? जंगल में एक दिव्य पेड़ है जिसके ऊपर साधारण पत्ते लगे हैं, लेकिन जैसे ही पत्ते टूटकर जमीन पर गिरते हैं वो सोने के बन जाते हैं। अरे तो तुम 2 ही पत्ते क्यों लेकर आते हो? क्या तुम्हें इतनी जल्दी होती है घर आने की या फिर डरते हो? भाग्यवान, नियम है। एक तो उनके ऊपर नहीं चढ़ना है, दूसरा जमीन पर खड़े होकर डंडे से केवल 3 ही बार कर सकते हो। वाह वाह मेरे मिट्टी के माधव, पेड़ ने बोला और तुमने डर के मारे सुन लिया। लाओ इधर ये डंडा। तुम बस एक मामूली लकड़हारे ही बने रहोगे, लेकिन मैं ये फटीचर जिंदगी और नहीं जीने वाली। मीरा रुको, जितना मिल रहा है वो बहुत है, लालच मत करो। चुप रहो, कल तुम घर पर रहना, मैं अकेले जाऊंगी और ढेरों सोना लेकर आऊंगी। देखने से तो यही पेड़ लग रहा है, कितना बड़ा है। इस पर तो हजारों पत्ते लगे हैं। वो फट्टू अर्जुन तो सिर्फ 2-3 ही तोड़ पाया। मैं आज सारा खजाना खाली कर दूंगी। रुक जाओ बेटी, केवल 3 बार ही वार करना और मेरे ऊपर चढ़कर पत्ते तोड़ने की कोशिश मत करना। मर्यादा में रहोगी तो सुखी रहोगी। हाँ हाँ, ज्यादा भाषण मत दो और मुझे मेरा काम करने दो। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। बस इतने से मेरा क्या होगा, अभी तो पूरा पेड़ बाकी है। मैं जमीन पर खड़े होकर क्यों वक्त बर्बाद करूं? मैं ऊपर चढ़कर एक साथ सारी शाखाओं को झटक दूंगी। ऐसा मत करना बेटी, नियम तोड़ने का परिणाम बहुत भयानक होगा। बस कर जाओ। चुप रहो बुद्धे पेड़, मैं आज सारे पत्ते तोड़ कर ही जाऊंगी। भगवान का शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं वापस इंसान बन गया। आपको नमन पेड़ देवता। नमन मुझे नहीं, उस औरत की मूर्ख बुद्धि को करो जिसकी वजह से तुम्हारा श्राप टूट गया। अब मैं चलता हूँ अपने घर, अपने परिवार के पास। प्रणाम। ये इमली अभी तक क्यों नहीं आई? सुबह से शाम हो गई है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। चलकर देखना होगा। हे पेड़ देवता, मेरी धर्मपत्नी यहाँ आई थी, वो मिली नहीं? अर्जुन, तुम्हारी पत्नी लालच का शिकार हो गई। मैंने उसे बहुत रोका पर उसने नियम तोड़े और मुझ पर चढ़ गई। अब वो वही लकड़ी का डंडा बन गई है जो तुम्हारे हाथ में है। क्या मेरी मीरा एक डंडा बन गई? नहीं पेड़ देवता, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। या तो आप उसे ठीक कर दो, नहीं तो मैं भी यहीं अपना दम तोड़ दूंगा। उसके बिना इस सोने का मैं क्या करूंगा? अर्जुन, अगर मैं उसे वापस इंसान बना दूं तो तुम हमेशा के लिए सोने के पत्तों का वरदान खो दोगे। क्या तुम तैयार हो फिर से वही गरीबी जीने के लिए? हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो सोने के पत्ते घर पे हैं वो भी ले लो, पर मेरी पत्नी मुझे वापस दे दो। तुम्हारा प्रेम और ईमानदारी देखकर मैं खुश हूँ। इस डंडे को मेरे तने से लगाओ। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने लालच में सब खत्म कर दिया था। आज तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। पेड़ देवता, मुझे समझ आ गया है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। अब से जो है उसी में खुश रहूंगी। जीती रहो बेटी। अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे भी इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं वापस अपनी दुनिया जा सकता हूँ। चलो भाग्यवान, अब घर चले। सुकून की रोटी सोना से ज्यादा कीमती है।